भाई मंगल लक्ष्मी में मंगल की माँ का नाम है शांति देवी, लेकिन इनकी हरकतें टोटली विपरीत हैं इनके नाम से, क्योंकि ये लाइफ में अशांति फैलाने के अलावा कोई काम ही नहीं करती हैं। बहरहाल शांति देवी को आया एस्थमेटिक अटैक और लीजिए मंगल, क्योंकि अब देखिए उनका तो फर्ज बनता है, उनकी माँ है, बचाने पहुंच गई अपनी माँ को। लिपिका, थोड़ा तो रहम करिए अपने घर वालों पर। कितनी लालच है आपके अंदर कि आप एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलती चली जा रही हैं। अब रोने से क्या फायदा, क्योंकि आपकी माँ को जब आपकी जरूरत थी तो आप तो उसके पास थी ही नहीं। वो तो भला हो मंगल का, जो सही समय पर पहुंच गई घर और उसने की शांति की मदद। उनको अस्थमा का अटैक आया है और घर पंप तक नहीं पहुंच पा रही हैं वो, तो फट से अपनी सिस्टर को कहती है कि जाके जल्दी से पंप लेकर आ मम्मी का, और पंप देती है। पंप देने का एक तरीका होता है, तो वो पंप एक्चुअली पहुंचना चाहिए मतलब गले तक, तो वो उसको पता है मंगल को, और वो पंप देती है अपनी मम्मी को, फिर उनको सहलाती है और बहुत इमोशनल मोमेंट जाता है कि मम्मी आप बिल्कुल ठीक हैं। अब मंगल को क्या पता था कि वो घर पर आएगी तो उसे मिलेगा एक जोरदार झटका। एक तरफ तो माँ की तबीयत जैसे तैसे ठीक हुई, क्योंकि उसने माँ को सही समय पर पहुंचकर पंप जो दिया। अब अस्थमा का अटैक आया है तो मंगल को लग रहा है कि लिपिका को हमेशा उसके पास ही होना चाहिए, मगर यहाँ पर तो मंगल को लगेगा एक शौक ये कि लिपिका ने झूठ बोला है, झूठ ये कि वो खाना बनाना चाहती है और इसके लिए उसे शांति ने ही भेजा है उसके घर। अब शांति को भी यहाँ पे शौक लगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी बिटिया रानी आखिर कहाँ गई हुई थी और क्या कर रही थी। तभी तो वो लिपिका को सिर्फ और सिर्फ कोस रही है कि ये लिपिका सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना जानती है, फैशन में इसका ध्यान है और इसे कुछ भी नहीं करना। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट इसलिए आएगा क्योंकि लिपिका सौम्या की मदद करेगी। मदद इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि मंगल और आदित्य का डिवोर्स हो जाए, क्योंकि इसमें लिपिका का भी तो फायदा है और उसे भी तो पैसे मिलेंगे और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जीने का मौका मिलेगा। तभी तो वो सौम्या की मदद कर रही है। एक्चुअली मुझे सौम्या ब्लैकमेल करती है टू गो साइन द डिवोर्स पेपर्स, तो मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे करना पड़ रहा है एंड आई एम वेरी गिल्टी वाइल डूइंग इट, सो आई हैव टू लाई टू माई दीदी बिकॉज आई कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि हाँ मुझे साइन करके दो। तो उसमें मैं जाती हूँ, तो अभी मैंने बोला मुझे खाना बनाना सिखाओ, मम्मी चिल्लाती है ऐसे वैसे, फिर अभी मम्मी का पूरा ये आ गया, फिर मम्मी को अटैक आ रहा है तो और गिल्ट ट्रिप, ऊपर से सौम्या मुझे कॉल पे कॉल किए जा रही है, शी इज़ आउटसाइड माई हाउस, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने लास्ट टाइम मुझे पकड़ लिया था सौम्या के साथ, सो शी नोज़ कि आई एम क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग्स। तो उनको पता है कि मैं काफ़ी हद तक ये चीज़ें करने के लायक हूँ, तो इसीलिए उनको डाउट है कि कुछ ना कुछ इसने फिर से किया होगा। अरे लिपिका, ये आप क्या करने जा रही हैं? माना कि आपको पैसों की लालच है, मगर इतना भी लालच मत कीजिए कि आपके अपनों की जिंदगी खतरे में आ जाए, और फिर कब तक कोई अपना आकर लकीली आपके घर वालों को बचाएगा। थोड़ा सा तो रहम आप अपने घर वालों पर भी करिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल नथ में कैलाशी देवी की 3 बहुओं की, तंत्रा, मंत्रा और संतरा। जी हाँ, जितने अनोखे इनके नाम हैं उतने ही अनोखी इनकी हरकतें हैं। अब जाहिर सी बात है कि गोपी बहू की सासू माँ यानी कोकिला बहन जब कैलाशी देवी बनकर नथ में आई हैं तो इन तीनों को लाइन पर तो ले ही आएंगी। ये प्याज किसने काटे? संतरा ने काटे। तुम क्या कर रही थी? भजन? टमाटर गोल है, गाजर गोल है, तो फिर प्याज भी तो गोल कटने चाहिए। कैसे काटने? सुनाई नहीं दिया? गोल। हाँ। और तुम ऐसी छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर क्या बन जाती हैं?
क्या? बड़ी आदतें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। नहीं, जोर से बोलो। सजा। अरे वाह, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बात भेजे में घुसी। अब भाई अभी तक तो संतरा, मंत्रा और तंत्रा इन तीनों ही बहुओं को लग रहा था कि ये चाहे कितनी भी चालें चल ले, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अब इन्हें सबक सिखाने के लिए आ चुकी है बुआ जी, यानी कि कैलाशी देवी। जबरदस्त, एकदम लाजवाब खाना बना है। तोल मोल के मसाले एकदम सटीक। कैलाशी देवी मेरे किरदार का नाम है और कैलाशी देवी ज़िंदगी में हर चीज़ नाप तोल कर करती है। वो ज़िंदगी के फैसले हो या किसी के गुण या दोष परखने हो या खाना हो, सब चीज़ तोल मोल कर करती है। तो बात सिर्फ घर की 3 बहुओं की नहीं है। घर में जो भी व्यक्ति गड़बड़ करेगा या असंतुलन पैदा करेगा, उसकी क्लास तो लेनी ही है। शो में हाल ही में कैलाशी देवी की एंट्री हुई है और आते ही बुआ जी ने इन तीनों की क्लास लगा दी। अब दरअसल ये खाना जो डिनर टेबल पर रखा हुआ है ना, वो संतरा, मंत्रा और तंत्रा ने नहीं, बल्कि घर की बहू गोपिका ने बनाया है। कैलाशी देवी को शक तो है कि ये तीनों इतना अच्छा खाना तो नहीं बना सकती और इसीलिए देखिए कैसे वो इनकी क्लास भी लगा रही हैं। अब जब गलती की है तुमने, तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। कल से सलाद तुम काटोगी, तुम बनाओगी, प्याज गोल तुम काटोगी, गोल, और इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। बात समझ में आई? बात भेजे में घुसी। बुआ जी के आने से आज संतरा, मंत्रा और तंत्रा इन तीनों की ही सिट्टी पिट्टी गुम है। इन्हें लग रहा है कि कहीं बुआ जी को ये सच ना पता चल जाए कि दादी को मंत्रा ने धक्का दिया था। कि ऐसी हालत देखकर मेरा तो दिल दहल गया। बेटा ये सब हुआ कैसे? मुझे पता नहीं, हम तो घर बैठे नहीं। मंत्रा ने बताया कि माँ सीढ़ियों से गिर गई थी। ऐसा कैसे हुआ कि भाभी सीढ़ियों से गिरी जमीन पर और वहाँ कोई हाजिर नहीं था? आप देख सकती हैं कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नौकर चाकर हैं, और यदि मेरी भाभी सीढ़ियों से गिर गई और वो अकेली थी और वहाँ कोई नहीं था, तो बात शक तो आ ही जाता है। किसी को बताना मत, उसी ने मुझे धक्का दे दिया। कहती है अब प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हो जाऊंगी। देखो, साजिश तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चलती है, लेकिन मास्टर प्लान, मास्टरमाइंड ये हमें फंसाती है। सोचती खुद है, करवाती हमसे है। लेकिन जो भी हम साजिश कर रहे हैं वो पूरा तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, ये भी है। हम कितने भी पापड़ बेल ले, हमारा पोपट ही होता है। बुआ तो काफ़ी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत खतरनाक टाइप हैं। उनसे तो हम सब, पहले एक हिटलर था हमारे घर में और एक और उसके ऊपर और एक और सीनियर हिटलर आ गए हैं, तो बिल्कुल डरे सहमे से घूम रहे हैं, एक एक स्टेप ले रहे हैं। वैसे आज संतरा, मंत्रा और तंत्रा तीनों ही कैलाशी देवी से बच तो गए, लेकिन ये हम जानते हैं कि बुआ जी के रहते हुए इनका सच ज्यादा देर तक नहीं छुप पाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब लाइफ भी ना क्या कमाल के खेल खेलती है। एक तरफ तो भाग्य लक्ष्मी में रोहन की जान लक्ष्मी ने बचाई, और वहीं रोहन तलाश कर रहा है अपनी बायोलॉजिकल मदर का, नॉट नोइंग कि लक्ष्मी ही उनकी असली माँ है। वैसे ये बात तो लक्ष्मी को भी नहीं पता। तो दोनों ही आगे अब सीरियल में निकलेंगे रोहन की असली माँ को तलाशने, जो दरअसल रोहन के साथ ही है।
भगवान की कृपा से देखिए रोहन अब एकदम से ठीक हो गया है। लक्ष्मी ने उसे अपना खून दिया है, जिसकी वजह से रोहन की जान बच गई है। हालांकि अभी घर वालों को ये पता नहीं है कि रोहन को खून किसने दिया, लेकिन रोहन को ये सच पता चल गया है कि उसे मलिष्का और ऋषि ने गोद लिया था, इसीलिए वो उदास है। अब बच्चों के मन में कोई बात बहुत ही जल्दी चुप जाती है। रोहन के मन में भी ये बात घर कर गई है। अब लक्ष्मी को देखिए वो कैसे अपने बच्चे को मना रही है। हालांकि लक्ष्मी को भी अभी ये पता नहीं है कि रोहन उसका एक खोया हुआ बच्चा है। कोई नहीं, अभी यहाँ पर जब इतना सच पता चला है तो आगे भी सच पता चल ही जाएगा, क्योंकि अस्पताल में लक्ष्मी ने रोहन से वादा किया है कि जब वो ठीक हो जाएगा ना तो दोनों मिलकर रोहन की असली माँ को ढूंढेंगे। मैं अडॉप्टेड हूँ तो ये बात सुनकर मैं बहुत सैड हो जाता हूँ, पर मैं पहले तो लक्ष्मी माँ से सॉरी भी बोलता हूँ कि मेरी वजह से, मैं अपनी वजह से गिर गया, मैंने आपकी बात ही नहीं मानी और पूरा ब्लेम आप पे आ गया। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे कि मैं तो अडॉप्टेड हूँ। फिर मैं बहुत रोना स्टार्ट करता हूँ। फिर लक्ष्मी माँ मुझे समझाती हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, पर तब भी मैं कहता हूँ कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है। फिर वो मेरा और उनका एक प्रॉमिस होता है कि जैसे ही मेरी चोट ठीक हो जाएगी हम मेरी असली माँ को ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, जब घर वालों को इस सच के बारे में पता चलेगा तब भी लक्ष्मी को डांटा जाएगा कि तुमने ये बात छुपाई कि तुम्हें 2 बच्चे हुए थे, एक पारो और दूसरा रोहन। रोहन बचपन में ही खो गया, ये भी तुमने नहीं बताया। एक तरफ खुश भी होंगे तो दूसरी तरफ लक्ष्मी पर वापस से दुखों का पहाड़ गिरेगा। लग रहा है ऐसा कि अल्टीमेटली ये ट्रूथ रिवील, ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि लक्ष्मी का ही बेटा है वो, ऋषि और लक्ष्मी का। पर मुझे ये भी लगता है कि इस पर फिर से लक्ष्मी को डांट पड़ेगी कि तुमने हमसे छुपाया, हमसे झूठ बोला, तुम्हारी एक बेटी है। तो एक तरफ जहाँ खुशी होगी वहाँ पे लक्ष्मी के सिर पे एक और भांडा फूटेगा, मुझे ऐसी भी आशंका हो रही है। अब ये वाला ट्रैक आप सीरियल में जल्द ही देखेंगे। फिलहाल जरा अभी ये वाला सीन देखिए जहाँ पर पारो ने कैसे मलिष्का की बोलती बंद कर दी। सच यही है कि सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। आज लक्ष्मी की वजह से मेरा बेटा यहाँ आईसीयू में और उनकी जरूरत पड़ी तो तुम्हारी माँ की वजह से, तुम्हारी माँ की वजह से और मेरा है, समझी तुम? नहीं, माँ की वजह से नहीं, उसी की वजह से गिरा है। सच बोल रही हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। पारो तमीज से बात करना, मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकती। मैं झूठा बोल रही हूँ। हाँ, आप झूठ बोल रहे हो। अब मलिष्का ने घर वालों के सामने लक्ष्मी पर झूठा इल्जाम लगाया था। लक्ष्मी की वजह से रोहन सीढ़ियों से गिरा, ऐसा मलिष्का का कहना है, जबकि पारो ने अपनी आंखों से देखा सच सबको बता दिया और अब सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इतना सब कुछ हो रहा है, अब कहानी में बहुत सारे पन्ने खुलने वाले हैं, बहुत कुछ होने भी वाला है। क्या जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे वो जल्द ही होने वाला है। लक्ष्मी, ऋषि, पारो, रोहन, हम 2 हमारे 2, इनकी हैप्पी फैमिली का अनाउंसमेंट होगा। हाँ, हम ऐसा अभी के लिए कह सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, देवी माँ आने को है और ऐसे में माँ के आने का एहसास ना पहले ही हो रहा है। क्या है ना, मिश्री में भी, हमारी मिश्री में मानो माँ की शक्ति आ गई है। तभी तो ये रंजीत फूफा जी को अब वो अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए एकदम तटस्थ है। कि टीवी और कैमरा ये सब का मतलब क्या है? बोल!
वानी के कहने पे किया। अब पुलिस आके तेरा हिसाब किताब करेगी। मारो मिश्री और मारो, आज रंजीत फूफा जी को भी पता चले कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, ताकि वो दोबारा कभी भी एक औरत को कमजोर समझने की भूल ना करे। वैसे नवरात्रि तो आने वाली है, लेकिन टीवी की दुनिया में नवरात्रि ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए कैसे मिश्री आज माँ दुर्गा बनकर रंजीत फूफा जी को सबक सिखा रही है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि रंजीत फूफा जी चोरों की तरह इस कमरे में कर क्या रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये सब वानी और रंजीत फूफा जी की चाल है मिश्री को घर से बाहर निकालने की। जहां रंजीत फूफा जी ने घर में कैमरे लगा रखे हैं ताकि वो मिश्री पर नजर रख सके, और हमारी मिश्री पहुंच चुकी है इस कमरे तक जहां ये सारा तामझाम किया गया है। यहाँ क्या कर रहा है? तुम पे नजर रख रहा हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकूं। वानी जी गायब हैं। अब सबने हम मुझ पर वो आरोप लगाया कि तूने मारा होगा, तूने खून किया है वानी का। तो जब मैं आती हूँ सच मुझे जहाँ पता चलता है, मैं देखती हूँ टीवी कैमरास वगैरह सब है। कोई तो हमारे ऊपर, हमारे घर के अंदर किसी ने कैमरास लगाया है जो हमें किसी को नहीं पता और हम पर नजरें रख रहा है। तो मैं देखती हूँ, जब मुझे पता चलता है तो वो रंजीत फूफा जी निकलते हैं। तो फिर उन्हें लगता है कि वो मुझ पर काबू कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। जैसे नवरात्रि है तो मुझ पर इतनी शक्ति है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, तो मैं उनको मार गिरा देती हूँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि किसके कहने पर किया तुमने ये सब? तो वो कहते हैं कि वानी के कहने पर। तो मैं कहती हूँ वानी और तुम लोग ने मिलके ये सब प्लान बनाया, क्यों किया, बट किया क्यों ये सब? तो बोलते तुझे घर से बाहर निकालने के लिए। वानी तो इन दिनों बस मिश्री को घर से बाहर निकालना चाहती है, और इसीलिए तो वानी ने खुद गायब होने का नाटक किया ताकि मिश्री पर सारा इल्जाम लग सके। पहले बहुत शॉकिंग है कि वानी जी ने खुद का ही कहीं ना कहीं बोलते ना डेथ घोषित किया, खुद का ही मरना ये सब घोषित किया। तो वो मुझे बहुत, मतलब वानी जी का इरादे मुझे पता थे कि क्या है, बट इतना कोई नहीं गिर सकता। तो मुझे वो बहुत शॉकिंग है। तो मैं इधर से बाहर जाके वही सोचने वाली, फिर राघव जी से मुलाकात होगी, राघव जी से बातें होंगी, फिर मैं घर पर आऊँगी रंजीत को लेकर, बहुत कुछ होने वाला है। अब वानी को तो लग रहा होगा कि उसने मिश्री को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसे क्या पता कि मिश्री के सामने सारा सच आ गया है, और अब वो वानी और रंजीत को सारे घर वालों के सामने एक्सपोज करती हुई नजर आएगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल बालम थानेदार में बुलबुल और वीर अलग हो गए। कहाँ हम इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों कब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मिलते तो छोड़िए, इनकी तो लाइफ में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या है ना कि एज द सिचुएशन इज, भैया इस सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए वीर की एक एक्स आ गई है। एक्स इन द सेंस बचपन का प्यार, मतलब वीर का नहीं, लेकिन इनको बचपन से वीर से प्यार है।
पति जब अपनी पत्नी से रूठ गया है तो भाई ऐसे में ही किसी तीसरे को आना तो पड़ेगा ही। बुलबुल की सच्चाई का पता जब सबको चला तो मानो तूफान सा आ गया, और ये तूफान तो आना ही था। इस तूफान में वीर का सब कुछ चला गया, उसकी नौकरी, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, ये सब कुछ। और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बुलबुल है। एक तरफ बुलबुल को बाल सुधार कारागृह में भेज दिया गया है तो दूसरी तरफ वीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। उसे तो होश ही नहीं है कि जिस कमरे में वो बंद है वहाँ पर आग लग गई है। और देखिए उसे बचाने के लिए एक IAS ऑफिसर भी आ गई है जिसका नाम राशि है। राशि बचपन से ही प्यार करती आ रही है वीर को। जब उसने अखबार में वीर के बारे में पढ़ा तो वो सीधे आ गई वीर के घर, दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से। लगता है उसे पता था कि उसका वीर फंसा हुआ है। वीर को बचाने के लिए आती हूँ, मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा राशि करके। एंड देन मैं IAS ऑफिसर हूँ, वीर के साथ पढ़ती थी ऐसे दिखाएंगे। एंड देन वीर और बुलबुल का जो चल रहा है सीन, बुलबुल की एज का पता चलता है एंड वीर का दिस ट्रॉमा वाला थिंग। तो मैं आग लगी है, मैं अचानक बचाने आती हूँ उसे, आग से बचाने। उसकी बचपन की जो दोस्त हूँ मैं, हम बचपन से साथ में हमने पढ़ाई की थी UPS की, UPSC क्लियर किया था। तो वो एक बचपन से बेस्ट फ्रेंड को मुसीबत में है, उसे बचाने के लिए मैं आती हूँ। अब इधर वीर तो बच गई है लेकिन उधर बुलबुल अभी भी परेशानी में है। वो सबको बताना चाहती है कि वीर प्रताप सिंह बेगुनाह है। अब बाल सुधार कारागृह से वो निकलना चाहती है लेकिन अभी ऐसा कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा है। आगे की राह बहुत मुश्किल है। मैं बाल सुधार गृह में हूँ जहाँ पे क्योंकि बुलबुल की एज बाहर आ गई है तो उसको यहाँ पे ही रखा गया है। तो अचानक से इस सीन में बुलबुल देखती है टीवी पर कि सब उसके थानेदार सा को ब्लेम कर रहे हैं कि वो आए थे और उससे मिलने, जहाँ एट द सेम टाइम बुलबुल को ये बात पता है कि उसके थानेदार से इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल भी गलत नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो उनके साथ बुरा होते देख बुलबुल को भी उतना ही पेन हो रहा है जितना थानेदार सा को पेन हो रहा है कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो वही चल रहा है। बुलबुल को लगा था वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं ये मामला अभी ठीक होता नजर तो नहीं आ रहा है। अब जब कहानी में ये ट्रायंगल लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है तो भला कौन इसे इतने आसानी से हल करेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। यहाँ इस सीरियल से फिलहाल तो प्यार ही गायब है। सवी और रजत के बीच में देखिए ना, सवी जो है वो नॉनस्टॉप आंसू बहाती रहती है। वेल शी हैज द रीजन, क्योंकि जिस इंसान से उन्होंने शादी की है उस इंसान को उसकी कदर ही नहीं है, बल्कि वो तो बस फायदा उठा रहा है सवी का अपने बेटे को पाने के लिए। इन्हें किसी और से भी माफी मांगनी होगी। इससे कहिए कि अभी के अभी हमसे माफी मांगिए। कियान के लिए मैं है ये रजत खुद को समझता क्या है। सवी अपने दिल में रजत को देखकर यही सोच रही होगी। अब देखिए ना, घर पे कितने प्यार से उसने कहा कि चलो सई के साथ डिनर पर चलते हैं। सवी खुश हो गई क्योंकि सई खुश है। उसे क्या पता था कि यहाँ पर रजत झूठ बोलकर लेकर आया है सवी को। दरअसल कियान को पट्टी पढ़ाई थी अर्श और आशिका ने। इस होटल में कियान ने ही बुलाया है रजत को और कहा है कि तुम्हारी नई पत्नी को कहो मुझसे और मेरी मम्मा से सॉरी कहने के लिए। कि अभी के अभी हमसे माफी मांगिए। उन्होंने मुझे डांडिया में ना बहुत डांटा था उनकी न्यू वाइफ ने, उसके वजह से मैं उनसे माफ़ी बुलवाने उनको यहाँ पे बुलाया था।
तो यहाँ पे मैं उनसे माफ़ी बुलवा रहा हूँ। तो एक्चुअली इससे पहले जो हमारा सीन हुआ था वहाँ पे सब डांडिया खेलने आए थे और वहाँ पे सभी ने कियान को बहुत डांटा था और आशिका को भी चिल्लाया था। सो फिर अर्श इसमें प्लान करता है कि कैसे रजत को नीचे दिखाया जाए, तो वो कियान के थ्रू सारी साजिशें रचता है। अब जब सभी को ये बात पता चली तो जाहिर सी बात है उसे बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि बच्चों को हम कभी भी सही काम करना सिखाते हैं। अगर वो गलत कर रहे हो तो माँ बाप और बड़ों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे समझाया जाए। अब रजत को ये पता है कि कियान गलत कर रहा है, उसकी ये मांग भी गलत है, लेकिन अपने बेटे की मोह में वो कुछ बातें अक्सर भूल जाता है। इस सभी से सबके सामने माफी मांगने कह दिया रजत ने। गेहूं के साथ घुन में पिसता, वही वाला हाल है। और वो क्योंकि गलती सभी ने करी थी और इसमें देखा जाए तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में क्रिएट कर दी गई रजत और सभी की, क्योंकि रजत ने उनको एक हैप्पी फैमिली कैसे बाहर डिनर करने जाती है वो सब कुछ सपने दिखा के यहाँ लाया था, और यहाँ पे देखा है तो उसकी एक तरह से सभी की इंसल्ट हो गई बच्ची के सामने और उसके सामने, तो वो सभी को बहुत बुरा लगता है और अर्श का अपना काम हो जाता है। अब अपनी सही के लिए उसने माफी मांग तो ली, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी हो गई। I guess, शायद आप डिनर के लिए आए हो। प्लीज एंजॉय, हम आपको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सभी अपसेट है क्योंकि रजत जो है वो मुझे झूठ बोलकर लेकर जाते हैं कि डिनर पर जा रहे हैं, और फिर वहाँ पर ज़बरदस्ती हर किसी के सामने मुझे कहते हैं कि मैं कियान से सॉरी बोलूँ, और मुझे पता नहीं था और मेरी गलती भी नहीं थी, जबकि तब भी क्योंकि सही इतनी खुश है, उसकी खुशी मैं छीनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया और अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट का जो है वो गला घोट दिया। तो इस वजह से मैं सैड हूँ कि इन्होंने इतना धोखा क्यों दिया मुझे, सीधे सीधे भी बोल सकते थे। सो विच इज़ व्हाई आई एम सैड एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम। इस पूरे नज़ारे को देखकर सई को भी अच्छा नहीं लगा। सई इतने अच्छे मूड से आई थी, लेकिन अब उसने कह दिया है कि यहाँ से चलो, मुझे नहीं रुकना है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चों की सोच कितनी अलग है। सई हमेशा परिवार के साथ रहना चाहती है, परिवार के बारे में सोचती है, वहीं कियान उसकी परवरिश ही गलत हुई है और अब भी वो गलत हाथों में है। रजत को अपने बेटे को सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, भले ही कियान को बुरा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सच में कभी कभी हमें भी लगता है कि हम ना कुछ सोच कर आते हैं और हो कुछ और जाता है, लेकिन कैमरे में हमेशा एक कुछ न कुछ हम ऐसा जरूर कैप्चर करते हैं ताकि दर्शकों को एक मजेदार स्टोरी मिले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घर में सत्यनारायण की पूजा हो रही है ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। अब सीरियल की कहानी में सुख और शांति दोनों बनी रहेगी, तो भला कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए पूजा में कैसे ट्विस्ट लाने की कोशिश की गई है। शौर्य जो नफरत करता है राजवीर से, जबकि उसे अब पता चल गया है कि राजवीर उसका बड़ा भाई है, इसके बावजूद शौर्य राजवीर की जान लेना चाहता है। उसने चरणामृत में कुछ मिला दिया है ताकि उसे पिए और उसे कुछ हो जाए। शौर्य ने जो चरणामृत है उसमें कुछ मिला दिया है ताकि जब वो मैं पीऊँ तो मुझे कुछ हो जाए, मुझे मारने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। अब पलकी को कुछ आइडिया तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। एक और घर में लूथरास भगवान की पूजा कर रही हैं, इस उम्मीद से कि घर में 2-2 शादियां भी होने वाली है, तो भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वहीं शनाया, जिसे पता है कि शौर्य की नजरों में उसकी अहमियत क्या है, इसके बावजूद केवल पैसा और पावर के लिए वो शादी कर रही है शौर्य से, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वहीं पलकी को शौर्य के गंदे इरादों के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब उसकी पल पल नजर रहेगी शौर्य पर। अपने राजवीर को वो कुछ भी होने नहीं देगी। राजवीर से वो अपने दिल की बात कह भी रही है कि शौर्य को लेकर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
हाँ, मतलब ये प्लानिंग के बारे में तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। तो चरणामृत गिर जाने के बाद मुझे पिताजी ने कहा कि तुम जाके लेके आओ, तो मैं बना के लेके आई। तो उसके बाद अब मैं देने जा रही हूँ। यहाँ पे सीन होता है फ्रीज़। फ्रीज़ पॉइंट के बाद डीफ्रीज़ कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा, ये तो आई हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, जो भी होगा बहुत, मतलब ये सुन के बहुत स्कैरी लग रहा है ना, कि मतलब वो पीने के बाद कुछ भी हो सकता है इंस्टेंटली, पता नहीं। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देगी, मतलब मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। आई होप कि ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अब जब तक शादी हो नहीं जाती है तब तक तो ये सब लगा ही रहेगा। फिलहाल घर वाले एक और बात को लेकर खुश हैं, क्योंकि एक करण ने भी सबको ये सच बता दिया है कि राजवीर इस घर का बड़ा बेटा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, नवरात्र का त्योहार आने को है। माता रानी की पूजा करने के लिए हर कोई तैयार है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे में सीरियल परिणीति में हमारी पार्वती भी माता रानी की पूजा कर रही हैं। मजे की बात तो ये है कि नीति जो है उनकी मदद कर रही है। क्या है ना कि नीति को लगता है कि ये पार्वती जो है अब इनकी न्यू बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी, नॉट नोइंग कि यही पार्वती आगे जाकर इनकी नींदें उड़ा देगी। माता रानी आई हैं तो अब सब कुछ अच्छा होगा। परी के साथ अब जितना बुरा होना था वो सब कुछ हो चुका है। अब परी उन लोगों के साथ बुरा करेगी जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया था, यानी कि नीति, और हाँ, साथ में बेबे और राजीव की माँ भी। अब कहते हैं ना कि किसी को अगर सबक सिखाना है तो आपस में ही उनके बीच में फूट डाल दो। परी ने यही वाला फंडा अपना लिया है। एक्चुअली नीति को अपने किए का एहसास नहीं हो रहा है, बट ये उसे ये लग रहा है कि ये पार्वती ही है। उसे ये उसको पक्का हो गया कि ये पार्वती है। अगर परी होती तो ये मुझे नहीं बचाती, क्योंकि मैंने तो उसे और बच्चे को मारा है ना। नीति की जान बचाकर वो उसकी नजरों में अच्छी बन गई है, और नीति के मन में जो शक था कि पार्वती ही परी है, वो शक भी अब दूर हो गया है। इसीलिए मंदिर में जब राजीव, पार्वती और नीति और साथ में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो कैसे इन नीति को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। पता नहीं अभी संजू को क्या लग रहा है, वो तो नीति को नहीं पता। बाकी नीति, बस नीति के बारे में मुझे पता है। नीति यही सोच रही है कि कितना अच्छा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे कोई ख़तरा नहीं है अब पार्वती से, क्योंकि पार्वती ने खुद नीति का हाथ जो है वो संजू के हाथ में दिया था। तो शी डजंट लाइक संजू इन अदर वे, तो उसको पता है वो, तो इसलिए वो उस वे में भी थोड़ा रिलैक्स्ड है, हैप्पी है कि संजू को मुझसे नहीं छीनेगी। संजू को तो खुद इसने मुझे दिया था, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। पार्वती और राजीव इतने करीब हैं, दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे में उलझ जाती हैं, फिर भी नीति को बुरा नहीं लग रहा है। जो शक था वो खत्म हो गया हमेशा के लिए, तो इसलिए वो उससे दोस्ती बढ़ा रही है। लेकिन परी जो दोस्ती कर रही है वो डेफिनेटली अपने बदले के लिए कर रही है, क्योंकि कोई भी इस तरह के किसी के साथ होगा तो बदला तो जरूर लेगा वो। और तो और है, परी अपनी गाड़ी में जाना चाहती है, लेकिन नीति का कहना है कि तुम हमारे साथ चलो। उसने अपनी सासू माँ को कह दिया कि आप किसी और के साथ आ जाइए। मुझे नहीं पता, तो हमारे साथ चलो। मम्मी जी, आप प्लीज दाई माँ के साथ आ जाएंगे पार्वती की गाड़ी।
भाई। ये बात सुनकर तो राजीव की माँ चौंक गई है कि बात में जरूर कोई बात है। वो नीति जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझती थी, अब देखिए कैसे धीरे धीरे परी की चाल में फंसती जा रही है। तो वो मुझे लगता है कि मतलब ये क्या हो गया, ऐसे ये बौरा गई है क्या, ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। तो उस तरह से वो बल्कि मुझे भी देख के मुस्कुरा रही है कि मतलब कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। मैं उसे देखती हूँ कि ये क्या है, तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इनकी दोस्ती के चक्कर में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। जब आपस में नीति की नीतियाँ अब तो किसी लायक नहीं रही है, अब केवल यहाँ पर पार्वती उर्फ पारो का खेल चलेगा, और वो भी नवरात्रि के 9 दिनों में। और देखना, नवरात्रि के 9 दिनों में परी इन सबको सबक सिखाती है, वो भी हमेशा के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक्चुअली ये रिश्ता में अबीरा की सिचुएशन क्या कहलाती है? इनके अच्छे दिन हैं कि आने को राजी ही नहीं है। पहले ये दादी माँ के निशाने पे थी और अब सासू माँ इनसे टोटली चटक चुकी हैं, इसलिए इल्जामों की बौछार कर रही हैं। डॉक्टर मेरी रूही कैसी है? वाली मामा को एक खुशखबरी आ गई है भाई, खुशखबरी आ गई है। घर का वारिस जल्द ही आने वाला है, और ये खुशखबरी विद्या के जन्मदिन पर रूही ने दी है। एक और पूरा परिवार खुश है, तो दूसरी तरफ इस खुशखबरी को सुनकर ऐसा क्यों लगा कि मानो कोई ताना दे रहा है अरमान और अबीरा को। हमें पता चलता है, डॉक्टर आते हैं तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, एंड हम सब खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ मेरा एक सीन हुआ था जहाँ मैंने रोहित और रूही को बोला था कि अरमान तो अब बाप नहीं बन सकता ऐसे, तो लेकिन अब परिवार का जो वंशज है वो आगे तुम ही बढ़ा पाओगे, तुम दोनों। तो यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। अब जैसा कि कहानी के हिसाब से अबीरा कभी माँ नहीं बन सकती है। हालांकि अरमान और अबीरा बहुत खुश हैं कि रूही माँ बनने वाली है, लेकिन ये बात भी तो है कि अब बार बार ये बात सामने आती रहेगी अबीरा की कि वो माँ नहीं बन सकती है, और अरमान को बुरा भी लगेगा अबीरा के लिए। टक्कर लगी जिससे खुशखबरी आई। जब डॉक्टर जी आए तो रूही माँ बनने वाली है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं और अरमान भी उसके लिए खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से शायद विद्या माँ हम दोनों से और दूर हो जाएंगी, कि ये लोग वो खुशी मुझे दे पा रहे, ये नहीं दे पाएगी। तो अब आई थिंक अरमान के लिए तो ट्रॉमेटिक था ही, अबीरा के लिए भी हो जाएगा कि उसे वो बार बार वो कमी नज़र आएगी अपने अंदर। अब आपको सीन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा जरूर देखने मिलेगा। वहीं अबीरा ने एक केक खाने से रोक दिया विद्या को, क्योंकि उस केक में अखरोट मिलाया गया है। अब अखरोट से विद्या को एलर्जी है, तो इस पर भी ड्रामा हो गया। कहीं ड्रामा तो होना ही है, बिकॉज अगर ड्रामा नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा और कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कहानी में, और सब चीज़ें अगर स्मूथली एकदम फिसलते हुए चली जाएंगी तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, कहीं रुकावटें तो आनी चाहिए ना। और यहाँ वो बोलती है उसको कि मेरा एक ही बेटा एक ही बहू है, और फिर रोहित को बोलती हूँ कि इनको कहो यहाँ से जाएँ, तो इसीलिए वो जाता है और बाहर अबीरा और अरमान की वार्तालाप होता है। अब दादी साभी इस सच में ये सब देख देख के ना परेशान हो गई है। उन्हें भी लगता है कि घर की मुखिया मैं हूँ, लेकिन आजकल इस सारे फैसले विद्या ही क्यों ले रही है। विद्या, तुम तमाशा कर ही रही हो तो हम चुप कैसे रहेंगे? सास को तो खुद का साथ देना ही पड़ेगा। सुबह तो तुम हमसे प्यार मांगो,
क्या अपने बेटे को प्यार नहीं दे पा रही हो तुम? अब दादी साहब सोच रही होगी कि हे भगवान, इस घर में और क्या क्या होगा। वहीं इस पार्टी से जब अबीरा अरमान को जाने के लिए कहा गया, तब पीछे पीछे रूही भी भागी। सबको ऐसा लग रहा है कि अबीरा की गाड़ी से रूही को धक्का लगा और वो बेहोश हो गई, जिसके लिए विद्या ने खूब बातें भी सुना दी अबीरा को। रूही का अपेरेंटली हमें ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि अबीरा जो है वो गाड़ी चला रही थी और पीछे करते हुए उससे गाड़ी से लग गई। हमें ऐसा लगता है और मुझे खासकर ऐसा लगता है। और यहाँ पर और रूही जो है वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाते हैं, रूही को ले जाते हैं और मैं यहाँ पर उसे रोकती हूँ अबीरा को कि तुमने मेरी बहू पे गाड़ी चला दी। बिकॉज मैं अभी बहुत खफा हूँ उन दोनों से, अरमान और अबीरा से। मैं चाहती भी नहीं उनको देखना। वहीं रूही ने कह दिया कि उसे अबीरा ने धक्का नहीं मारा, बल्कि उसे चक्कर आ गया था। क्योंकि मैं डॉक्टर से बोलती हूँ कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी से टक्कर लगी, कुछ होगा तो नहीं ना। तो यहाँ पर रूही बोलती कि नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ माँ, मैं तो बेहोश हो गई थी। एंड देन वी रियलाइज दैट। चलो, कुछ तो पॉजिटिव बातें हुई सीरियल में। अब रूही का ये अच्छापन देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन विद्या का ये उखड़ापन देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस परिवार का अब आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब तो दादी सा के पास भी नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ का। अब देखिए, बात ऐसी है कि लावण्या चाहती है अपने घर का चिराग, जिसके लिए वो अपने बेटे पृथ्वी से इसकी डिमांड करती है। अब यहाँ पर सभी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और सवाल खड़े होते हैं कि ये हक तो पहले बेटे का होना चाहिए। अब दीपिका इस राज को जानती है कि चिराग कभी पिता नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उसने लावण्या के सामने ऐसी बात कह दी जिसको सुनने के बाद चिराग को हर्ट हो गया है और अब वो दीपिका से सवाल कर रहा है। हुआ डॉक्टर साहब, आपको माँ की बात इतनी बुरी लगी? पूरी मुझे आपकी बात लगी। मेरा सारा सच जानने के बाद भी आपने सबसे क्यों झूठ बोला? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। अब अनुपमा और अनुज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली हैं। इनके बीच का रोमांस भी अब बढ़ गया है। वहीं जब जब इनकी शादी की बात आती है, इनकी खुशियों में नजर लग ही जाती है। अब इस बार भी इन्होंने जो एक दूसरे को लॉकेट पहनाया था वो गिर गया है, जिसकी वजह से अनुपमा को एक जोरदार झटका लगा है, क्योंकि उसे इस बात की आहट हो रही है कि कहीं सब कुछ फिर बिगड़ ना जाए। वैसे बिगड़ने तो वाला है, क्योंकि जल्द ही कहानी में लीप आएगा और सुनने में आ रहा है कि जल्द ही डिम्पी का कैरेक्टर खत्म होगा, वो भी एक ट्रैजिक एक्सीडेंट के चलते। और इसके बाद अंश का ख्याल कोई और नहीं बल्कि आध्या ही रखेगी, क्योंकि आध्या अंश का काफी ख्याल रख रही है आजकल। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का। अब कुछ गुंडों ने मिलकर साहिली को पकड़ लिया है और सचिन को काफी ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब इसके लिए सचिन तो लड़ाई कर ही रहा है, मगर बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि साहिली की जान एकदम खतरे में है और सचिन को नहीं पता कि वो अपनी साहिली को कैसे बचाए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब राखा का। अब देखिए, हो गई ना मेघला और रणबीर की दोस्ती। अब रणबीर ने जान बचाई है तो मेघला को दोस्ती तो करनी पड़ेगी। अब बातों ही बातों में इन दोनों की इतनी बातें हो गई कि अब रणबीर मेघला को घर तक छोड़ेगा और मेघला ना भी नहीं कह पाएगी। वाह वाह, इनकी दोस्ती तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मगर कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो जरूर आएगा और यहाँ भी ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि मेघला की बहन लाएगी, क्योंकि उसे भी इस हैंडसम मुंडे के साथ राइड पर जाना है। अब बात ये भी है ना
कि ये एक ही रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, तो इसीलिए रणबीर भी कुछ नहीं कह पाएगा। मगर अब उसकी बहन की नजर भी है रणबीर पर। लेकिन मेघला और रणबीर की कहानी अब आगे कैसे बढ़ेगी, ये वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का। अब निधि जान गई है कि शौर्य को है पलकी से प्यार और वो शनाया से शादी नहीं करना चाहता है। इसीलिए निधि शौर्य को समझाने की कोशिश करती है, मगर शौर्य है कि कुछ और ही प्लानिंग करने में बिजी है। अब शौर्य ये प्लानिंग करना चाहता है कि वो पूरी तरह से राजवीर का खात्मा कर दे। तभी तो अब उसके हाथ एक तरकीब लगी है जिसके चलते हो सकता है राजवीर का अंत।